नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भिवानी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने के लिए जारी की 1 करोड़ 60 लाख रुपए की ग्रांट। यह कहना है भिवानी के विधायक एवं पूर्व मंत्री घनश्याम सर्राफ का। वहीं उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा जारी की गई ग्रांट राशि को जिले के गाँव के क्षेत्रफल व जनसंख्या के आधार पर जारी कर दिया गया है। इस संबंध में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। भिवानी के विधायक घनश्याम दास सर्राफ ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भिवानी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए 1 करोड़ 60 लाख का बजट जारी किया है, जिसके तहत सभी गांवों को बजट जारी कर दिया गया है, जिसमें ग्रामीण जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भिवानी जिले के सभी गांवों को ग्रांट जारी कर दी है और इसके लिए मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। उन्होंने बताया कि मार्च तक के कार्यों के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 1 करोड़ 60 लाख रुपए की ग्रांट जारी की गई है। वहीं उन्होंने बताया कि अभी सभी सरपंचों से इसके लिए सभी कार्यों के लिए सूची मांग ली गई है। उन्होंने बताया कि बजट जारी करने को लेकर ग्रामीणों में उत्साह है। उन्होंने बताया कि इससे ग्रामीण विकास में भी तेजी आएगी। हमारी जो ग्राम पंचायतें हैं सरपंच के माध्यम से, और इसमें 1 करोड़ 60 लाख रुपए का बजट भिवानी विधानसभा का मार्च तक का डिक्लेयर किया है। और इसमें जल्दी ही जो जिन गांव में जितनी अलॉटमेंट है उनके द्वारा ये काम जल्दी से जल्दी ले लिए जाएंगे, जिससे समय रहते ये काम पूरे हो जाएं। और इस साल का जो बजट है उसमें से ये पैसे दिए गए हैं और बजट को लेकर सारी जनता उत्साहित भी है और एक नए विषय को लेकर जो विकास कार्य होने हैं उनके लिए वरदान साबित होगी। जो सरपंच हैं वे 2 लाख रुपए तक के काम करवा सकते हैं और उससे ऊपर के काम हमारा ई टेंडरिंग के माध्यम से होगा, जिससे कि हमारा विकास का काम आगे बढ़ता रहेगा और ये विकास का पहिया आगे चलता भी रहेगा। जिस प्रकार से ये बजट अलॉट हुए हैं, इनमें हमारे मुखिया प्रदेश के माननीय मनोहर लाल जी जो मुख्यमंत्री हमारा, उसके आधार पे ये काम शुरू होने जा रहा है। जो चिंता अधिक करते हैं गांव की और गांव की पृष्ठभूमि से उनका आगमन भी हुआ है, तो इसलिए वे सबसे ज़्यादा चिंतित रहते हैं और काम भी करते हैं। सोमवार को स्थानीय बया रेस्टोरेंट में भिवानी व दादरी के व्यापारियों को एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम व कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हरियाणा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन अनुराग बख्शी ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर व्यापारियों को एक्सपोर्ट इंडेक्स बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए, ताकि वर्ष 2030 तक निर्यात अनुपात को 5 गुना बढ़ाया जा सके। सोमवार को हासी रोड स्थित बया टूरिज्म रेस्टोरेंट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हरियाणा के चेयरमैन श्री अनुराग बख्शी जी व रविंद्र बापोड़ा की अध्यक्षता में इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस तुरंत बनवाने की कार्यशाला का आयोजन किया गया। वह किसी भी व्यापारी साथी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस बनवाने की जो समस्या आ रही थी उसका भी मौके पर ही समाधान किया गया। वहीं हरियाणा के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के चेयरमैन अनुराग बख्शी व एडिशनल डायरेक्टर ने बताया कि 15 दिसंबर से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसके तहत पहले चरण में 9 जिलों में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा चुका है। साथ ही उन्होंने बताया कि हरियाणा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हरियाणा में एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए व्यापारियों व सरकार के बीच कड़ी का काम करेगी। अपना एक्सपोर्ट्स के ऊपर एक ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है, यानी कि जो टैक्सेस एक्सपोर्टर ने भरे हैं वो टैक्सेस उसको वापस मिल जाते हैं कुछ प्रतिशत में। तो वो उन एक्सपोर्टर्स को ऐसा लगता है कि वो प्रतिशत जो है पिछले कुछ सालों में कम हुआ है, तो वो एक व्यापारियों की समस्याएं हैं। और दूसरा, वो डेफिनेटली चाहते हैं कि सरकार की तरफ से और जितने भी प्रोत्साहन मिल सकते हैं। हरियाणा सरकार पहले से 20 एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस अवार्ड दे रही है, एक्सपोर्ट पे सब्सिडी भी दे रही है, तो आगे भी प्रयास रहेगा कि और अच्छी योजनाएं सरकार की तरफ से उनके लिए आए। काम है सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हम कर रहे हैं, ताकि एक्सपोर्टर्स और मेन जो दूसरी एक्सपोर्टर्स एसोसिएशंस हैं वो आगे आएँ और एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिले। एक्सपोर्ट्स में स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या प्रोवाइड करवा रही है, फैसिलिटीज़ दे रही है, और आगे क्या क्या दिया जा सकता है इनको, ताकि एक्सपोर्ट को प्रमोशन हो सके। इनके साथ इंटरेक्ट करके स्टेट ने एक हरियाणा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स कॉन्स्टिट्यूट की है, जिसके चेयरमैन बख्शी जी हैं। तो वो इसीलिए है कि एक्सपोर्टर्स के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में ये काउंसिल एक कड़ी का काम करेगी,
एक्सपोर्टर से डायरेक्ट कांटेक्ट करेगी, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या डिफिकल्टीज हैं और क्या वे हो सकते हैं कि हम एक्सपोर्ट को आगे बढ़ा सके, और वो आगे स्टेट गवर्नमेंट्स को पुटअप करके स्टेट गवर्नमेंट से टेकअप करके उनकी फैसिलिटीज और उसको फैसिलिटेशन करवाने के लिए हम कर रहे हैं। बाकी स्टेट में एज ऑन टुडे हमारे पास एक्सपोर्ट्स में राइस में हम बहुत अच्छे हैं, हैंडलूम हमारा अच्छा है, ऑटोमोबाइल्स हमारा एक्सपोर्ट है, हमारी आईटी सर्विसेज जो आईटी की है सर्विसेज हैं उनका एक्सपोर्ट बहुत अच्छा है। तो ऐसा नहीं है, लैंडलॉक साइड में भी हम ऑल इंडिया में 8th पोजीशन है हमारी पिछली बार, सॉरी है ऑल ओवर इंडिया में, और लैंडलॉक में हम सेकंड है। और एक इंडेक्स, एक्सपोर्ट इंडेक्स प्रीपेयर्डनेस एक सर्वे हुआ था, उसमें लैंडलॉक में हम फर्स्ट हैं। ऑल इंडिया में हमारा एक्सपोर्ट अच्छा है। स्टार्ट जब हमारा स्टेट अलग हुआ तब हमारा एक्सपोर्ट 4.5 करोड़ था, आज हमारा एक्सपोर्ट 217 करोड़ हो गया है, जिसमें 115 करोड़ मर्चेंट का है और 101 करोड़ रुपए के करीब हमारा सर्विसेज का है, जो आईटी की सर्विसेज हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। स्थानीय हनुमान जोड़ी धाम मंदिर प्रांगण में बीते 7 दिनों से वैश्य महाविद्यालय के विद्यार्थियों के द्वारा आयोजित किए जा रहे एनएसएस कैंप का समापन सोमवार को हो गया। समापन अवसर पर मंदिर महंत चरणदास महाराज के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में भिवानी के एडीसी मनोज दलाल ने बतौर मुख्य अतिथि व सीबीएलयू के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल ने बतौर विशिष्ट अतिथि पहुंचकर बच्चों को बधाई देकर मदद करने का आश्वासन दिया। कैंप के समापन अवसर पर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के कुलपति राजकुमार मित्तल ने बच्चों को कैंप में होने वाली गतिविधियों को लेकर बहुत सी शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि कैंप में 7 दिन तक बच्चों ने अनेक प्रकार की अलग अलग गतिविधियां की तथा आज बच्चों के इस कैंप का समापन होने पर बच्चों में बड़ी ही उत्सुकता नजर आ रही थी। वहीं चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के कुलपति राजकुमार मित्तल ने इस कैंप के बारे में बच्चों से खुलकर बातचीत की और एक दूसरे के सहयोग और मदद करने का इस कैंप के द्वारा जो उद्देश्य होता है वह समझाया। वहीं भिवानी के अतिरिक्त जिला उपायुक्त ने भी इस कैंप में होने वाली गतिविधियों को देखते हुए बच्चों को बधाइयां दी और एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहने पर बच्चों को अनेक सामाजिक कहानियां सुनाते हुए इस कैंप को सार्थक करने का बच्चों को धन्यवाद दिया। साथ ही अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि इस प्रकार के कैंपों का आयोजन होते रहना चाहिए। इन्हीं बातों को देखते हुए अतिरिक्त उपायुक्त ने इस टाइम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सर्टिफिकेट भी वितरित किए। जब आप राष्ट्रीय सेवा योजना का हिस्सा बनते हैं तो उसका जो मोटो है वो यही कह रहा होता कि भाई मैं नहीं हूं, आप चलिए, आपके बारे में बात। यानी वो बहुत सूक्ष्म रूप से चीजें 2 हिस्सों में बांट दी जाती हैं कि जब आप मैं के बारे में बात कर रहे हैं तो वो स्वार्थ की बात आ रही है, और जब आप दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरों के काम के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां निस्वार्थ भावना की बात आ रही है। और इस निस्वार्थ भावना की सबसे ज्यादा जरूरत आज के समय में है। मंच के ऊपर जो लोग बैठे हैं ना, वो उम्र के उस पड़ाव पर हैं, वो देखते हैं जब शादी विवाह उस समय हुआ करता था ना, तो घर के और परिवार के सारे लोग मिलकर के काम करते थे। भाई किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ, आप कल्पना नहीं कर सकते इस बात की सचमुच कि सिर्फ हलवाई को बुलाया जाता और उसको कह दिया जाता भाई तू तेरे 2 जना ले आइए और लड्डू हम अपना बना लें। और मैं तो गवा रहा हूं कि रात ने लड्डू बनाऊंगा, घराना इनकार कर देना भाई लड्डू किससे नहीं खाना, धोख नहीं मारा इतना, और वो फिर भी खा लेना। आप तो नहीं ये कल्पना कर सकते। परिवार की जो सारी महिलाएं हुआ करती थी ना, वो मिल बांट करके सारा काम किया करती थी। लेकिन आज तो आपका हर काम जो है ना, वो शादी और विवाह का काम, वो आपको पैसे में ही करवाना है। ये बड़े बड़े बैंकेट हॉल केवल इसलिए खुल पाए कि हमारी जो आपसी भाईचारे की बात थी ना, वो समाप्त हो गई। इसलिए जरूरत पड़ी उस चीज की कि जब लगा कि कन्नी काटने लगे हैं सभी लोग, परिवार में कोई शादी है, कोई और ऐसा कार्यक्रम है जिसमें सभी लोगों की जरूरत पड़ेगी, वहां लोग पीछे हट गए। और पीछे हटे तब हम सुनते आ रहे हैं कि आवश्यकता है वो आविष्कार की जननी है। आवश्यकता पड़ी कि अब क्या, व्हाट नेक्स्ट। तब ये जरूरत महसूस हुई कि हाँ इस तरह की चीजें की जा सकती। 9वीं से धीरे धीरे पढ़ रहे हो स्कूलों में या कॉलेजों में, तो ये वो समय था जो आपके जीवन के निर्माण का समय था। और तब आपकी मानसिकता बन गई कि भाई जो रूल मान रहा है, स्वीकार कर रहा है, रूल के अनुसार चल रहा है, वो शरीफ सा बड़ा सा छोड़ो यार। उसमें आपके रोल मॉडल वो बच्चे हैं जो शादी में कहीं जा रहे होंगे बारात में, दारू पी के वो 8 मार दी हुआ है। मेरे बेटो भाई गजब को छोड़ो, देख
इसी गजब की ड्राइविंग है, उसमें कोई और कौन सा ड्राइवर, और कोई बहुत सलीके से चलने वाला है, बहुत सही तरीके से जाने वाला है, जिसके सिर पे हेलमेट नजर आ रहा है आपको, और जो जब गाड़ी ड्राइव कर रहा है तो बेल्ट जिसके है उसको आप सिरे से खारिज कर देते हैं, केवल ये कहकर के यार शरीफ और कमजोर बाल का, छोड़ो उसकी चर्चा है, वो फिल्म का हिस्सा ही नहीं है, जबकि उसको तो फिल्म के प्रथम पायदान पे होना चाहिए था आपके लिए कि हाँ ये वो व्यक्ति है जो हमारा रोल मॉडल हो सकता है, लेकिन वो नहीं है। समन्वित सोच विकसित करने की जरूरत है। और अंत में पहले हमारे जो आज का सुबह कार्यक्रम हुआ था उसमें भी मैंने कहा था, पर क्योंकि बच्चे अलग हैं तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि एक भारतीय परंपरा में एक पंचकोश का सिद्धांत है, और हमने पाठ्यक्रम भी वो लागू किया चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में, जिसका टाइटल है चरित्र निर्माण एवं व्यक्ति का समग्र विकास। जो पंचकोश का सिद्धांत है, वो जो आपने बहुत सारी चीजें यहाँ पर लिख भी रखी है, सामने लिखा हुआ पौष्टिक खाना खाओ, इसका मतलब है अन्नमय कोश कहते हैं हम उसको, अन्नमय कोश। खाने के ऊपर ध्यान दो, जैसा हमारा खाना होगा वैसा जो ये फिजिकल बॉडी है ये खाने के ऊपर बहुत निर्भर करती है। तो खाना ऑर्गेनिक हो, ठीक तरीके से चबा के खाएं, सही खाना खाएं, सही समय पर खाएं, ये बहुत जरूरी है यदि आप अपनी बॉडी को, शरीर को सही रखना चाहते हैं और लंबे समय तक काम करना चाहते हैं। और नहीं तो आप ये जंक फूड और जो भी ये कहते हैं इसके शिकार हो जाते हैं और इससे जल्दी हम रिटायर्ड हो जाते हैं। दूसरा इन्होंने लिखा यहाँ पर, ये नशे को दूर भगाओ। नशे को दूर भगाओ इसका मतलब है प्राणमय कोश। हम जब तक जीवित हैं, जब तक हमारे सांस चल रहे हैं, सभी को पता, तो हमारे सांस निर्बाध गति से बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के चलते रहिए, वो बहुत जरूरी है। और ये कैसे बढ़े, ये बाबा रामदेव जी हम सबको अनुलोम विलोम, डीप ब्रीदिंग, सुबह उठना, सैर करना, आसन करना, ये सारों से हमारी जो सांस लेने की प्रक्रिया है, जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जब कहें वो बढ़ता है। और जो भी चीज इसको रोकती है वो हमारी दुश्मन, वो हमारी जीवन हमसे लेती है। अब नशा है, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, शराब पीना और ड्रग्स लेना, जो आजकल बहुत सारे क्लेम करते हैं, युवाओं में देखने को मिल रही है पंजाब वगैरह में। तो ये क्या करेगी, हमारी बॉडी के जो सांस लेने की सिस्टम है उसको रोकेगी और हमारी, उसका मतलब हमारी जिंदगी को शॉर्ट करेगी। तो इससे दूर रहना। और योग, आसन और ये जो प्राकृतिक चिकित्सा है, इनकी तरफ हमें थोड़ा ध्यान देना है। और तीसरा जो बहुत जरूरी है वो है मनोमय कोश। मन शांत रहता है तो आप देखते हैं कि बहुत चमत्कार हो जाता है, और मन इधर उधर भागता है तो फिर पता नहीं क्या हो जाता है, सबको पता है। तो इस मन को ठीक ठाक रखें, इसके लिए जरूरी है कि अच्छा साहित्य पढ़ें, अच्छे अपने मित्र रखें, अपनी दोस्ती अच्छे लोगों से। भिवानी में स्कूल्स कॉलेजेस खोलकर बच्चों को शिक्षा के नए नए अवसर प्रदान करने वाले स्वर्गीय सेठ किरोड़ीमल की 131वीं जयंती के उपलक्ष्य में ट्रस्ट पदाधिकारियों के द्वारा स्थानीय कृष्ण प्रणामी आश्रम में स्थित अपना घर के महिला आश्रम में भोजन वितरित किया गया। इस अवसर पर ट्रस्ट पदाधिकारी ने बताया कि सेठ जी की यही सोच थी कि कोई भी बच्चा भोजन व शिक्षा से वंचित ना रहे। सेठ किरोड़ीमल की 131वीं जयंती ट्रस्ट के द्वारा अपना घर पर महिला आश्रम में भोजन वितरित किया गया। वहीं जब इस बारे में सेठ किरोड़ीमल ट्रस्टी से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि सेठ किरोड़ीमल द्वारा बच्चों को शिक्षा में समर्थ करने के लिए अनेक शिक्षण संस्थान खोले गए हैं। उनकी प्रेरणा से आज ट्रस्ट द्वारा उन्हीं के पचीनों पर चलते हुए दादरी गेट स्थित प्रणामी आश्रम में अपना घर और महिला आश्रम में भोजन वितरित किया गया है। सेठ किरोड़ीमल की एक ही सोच थी कि कोई भी भूखा ना रहे और कोई भी बच्चा बगैर शिक्षा के ना रहे। इसी कारण शिक्षा के बारे में उन्होंने बहुत अलख जगाई। उन्होंने अपने जीवन में अनेक स्कूल कॉलेजों का निर्माण करवाया। वे किसी भी शिक्षण संस्थान में अगर कोई बच्चा बगैर फीस के पढ़ना चाहता था तो उन्होंने बगैर फीस के भी ऐसे बच्चों के दाखिले स्कूलों में लिए ताकि वे शिक्षा से वंचित ना रह सके। सेठ किरोड़ीमल द्वारा भिवानी में अनेकों विकास कार्य भी करवाए गए थे। आज उन्हीं की 131वीं जयंती पर ट्रस्ट द्वारा भी अनेक सामाजिक कार्य करवाए जा रहे हैं। 31वीं जयंती है, कल केवल स्कूल के प्रांगण में मनाई गई थी। आज अपना घर आश्रम में
हमने भोजन की सेठ किरोड़ीमल चैरिटेबल के द्वारा सेठ किरोड़ीमल जी की याद में और हमने भोजन की व्यवस्था की है। और सेठ किरोड़ीमल जी का हमेशा यही उद्देश्य रहा कि कोई भूखा न सोए। उन्होंने अनेक अन्न चित्र भी चलाए हैं और हमने कोशिश कर रहे हैं कि उन्हीं के पक्षियों पे चले और हमसे जो भी कुछ बने। धन्यवाद। हमने सबसे बड़ा तो सेठ जी ने अब की बार उनके आए रमेश मोड़ा जी, उन्होंने एक बात कह दी, क्योंकि उन्होंने स्कूल भी चला रखे हैं, कॉलेज भी चला रखे हैं, और कॉलेज है टीचर तैयार होते हैं। उन्होंने कहा जो स्कूल के अंदर बच्चा और जो टीचर करके जाएगा निकलेगा, उसको हम स्कूल में सबसे पहले प्रेफरेंस नौकरी का हम उन्हीं को देंगे जो हमारे स्कूल से बच्चे पढ़ के निकलेंगे, अच्छे जो नंबर लेंगे। उनका ध्येय यही रहा हमेशा कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ शिक्षा प्राप्त कर सकें। किसी के पास तकलीफ है, पैसे नहीं भर सकता है, तो उनके लिए भी फीस माफ़ी की सुविधा देते हैं। हर चीज़ में वो कोऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए वो चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी शिक्षा मिले और शिक्षण संस्थान आगे बढ़ सके, उसके अंदर उनके परिवार सारा लगा हुआ है और इसको आगे दिन रात चौगनी आगे बढ़ाने की कोशिश करें। हम तो उनके पद चिन्हों पे उनके साथ लगे हुए हैं कि किसी तरह शिक्षण संस्थाएं और आगे बढ़ जाए। हरियाणा सरकार ने कक्षा तीसरी से 12वीं तक के जरूरतमंद विद्यार्थियों को चिराग योजना के तहत निजी स्कूलों में दाखिला दिलाने के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। यह कहना है भिवानी के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता का। उन्होंने बताया कि जिन विद्यार्थियों के परिजनों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है, वे अपने बच्चों का अपने किसी भी निजी स्कूल में दाखिला करवा सकेंगे। गौरतलब है कि चिराग योजना के तहत निजी स्कूलों को 31 जनवरी तक पोर्टल पर अपनी सहमति दर्ज करवानी होगी और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी अगर निजी स्कूल में पढ़ने के इच्छुक है तो वे दाखिला ले सकेंगे। वहीं जब इस बारे में शिक्षा विभाग द्वारा जिले के सभी शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया गया है। वहीं जब इस बारे में मौलिक शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि चिराग योजना के तहत दाखिले का शेड्यूल निजी स्कूलों को भेज दिया गया है तथा योजना के तहत निजी स्कूलों सन 2023 और 2024 के दाखिले के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं और इसके लिए सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को योजना के अनुसार कक्षा तीसरे से 12वीं तक सीटों की स्थिति स्पष्ट करनी होगी। इसके लिए 15 से 31 मार्च तक आवेदन किए जा सकेंगे। ऐसा है कि जितने भी प्राइवेट मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं उनके लिए 31 जनवरी 2023 तक का समय है कि वो अपनी कंसेंट देकर अपने विद्यालय का नाम जो है पोर्टल पर रजिस्टर कराते और उसके बाद जैसी भी एडमिशन प्रक्रिया शुरू होगी तो उनमें उनके हिसाब से बच्चों का दाखिला आवंटित कर दिया जाए। बच्चे इसमें जो है सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे और अगर वो किसी भी प्राइवेट विद्यालय में अगर जाना चाहते हैं, सिर्फ वो विद्यालय जिन्होंने अपना पंजीकरण पोर्टल पे करवाया हुआ है तो उस पर अगर वो जाना चाहते हैं तो उनको ये सुविधा उपलब्ध रहेगी। रक्तदान से बढ़कर ना तो कोई पुण्य है ना ही कोई धर्म, यह कहना है भिवानी के अतिरिक्त उपायुक्त मनोज दलाल का। यह बात उन्होंने भिवानी के गांव बीरण में जोगिंदर बीरण व भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आयोजित किए गए रक्तदान शिविर में कही। वहीं एडीसी ने बीरण के सरपंच सुल्तान सिंह, रक्तवीर राजेश डुडेजा इत्यादि की उपस्थिति में रक्तदाताओं को बैज लगाकर शिविर का शुभारंभ किया। इस दौरान 101 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। रक्तदान शिविर का आयोजन जोगेंद्र सिंह बीरण की देखरेख में किया गया। इसके अलावा अन्य ग्रामीणों ने भी सहयोग दिया। वहीं अतिरिक्त उपायुक्त एवं जिला परिषद सीईओ मनोज दलाल ने कहा कि रक्त का दुनिया में कोई विकल्प नहीं है। मानव शरीर का रक्त ही दूसरों में खून की कमी को पूरा कर किसी का जीवन बचा सकता है। उन्होंने कहा कि रक्तदान करने वाला व्यक्ति सिर्फ एक जान नहीं बचाता बल्कि उससे जुड़े अनेक व्यक्तियों की जिंदगी में खुशी भरता है। इसलिए प्रत्येक युवा को चाहिए कि वे बढ़ चढ़कर रक्तदान करें तथा जरूरतमंदों की जान बचाने में सहयोग करें। इस मौके पर शिविर के आयोजक जोगेंद्र बीरण ने बताया कि रक्तदान से शारीरिक क्षमता बढ़ती है और शरीर विभिन्न रोगों से लड़ने में सक्षम बनता है। इसके अलावा रक्तदान हृदय संबंधी बीमारियों का भी नाशक होता है। उन्होंने कहा कि रक्तदान शिविरों में आने वाली पीढ़ियों को भी समाज सेवा का एक अच्छा संदेश मिलता है। इस मौके पर रक्तवीर राजेश डुडेजा ने कहा कि रक्तदान एक महान सामाजिक कार्य है। इससे न केवल जरूरतमंद की जान बच सकती है अपितु मन को भी शांति मिलती है। मैं जोगेंद्र सिंह बीरण से, हमारे गांव में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और अभी फिलहाल रक्तदान शिविर चल गया है। लगभग 100 के समथिंग यूनिट इकट्ठा हो चुके हैं और अभी भी डोनर आ रहे हैं और ये हम हर साल की तरह दूसरा हमारा विशाल रक्तदान शिविर है। इससे पहले हमने 130 यूनिट का पिछले साल टारगेट पूरा किया था, अब उसको अचीव करेंगे, उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। कौन सी टीम आएगी लेने? ये दिल्ली रेड क्रॉस
सी टीम आई, भारतीय रेड क्रॉस की टीम है दिल्ली से, वो यहाँ अपने योगदान दिया उन्होंने और अपना पूरे गांव का पूरा सहयोग रहा। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी दिल्ली के तहत थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 101 रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और रक्तदान किया। कुछ रक्तदाता रह गए जिनको अगली बार रक्तदान के लिए रिजर्व रख दिया गया है, जिनके लिए सिविल हॉस्पिटल भिवानी में कभी रक्तदान करा दिया जाएगा। बीरन में जोगिंदर सिंह हैं जी हमारे रक्तदाता मोटिवेटर, उनसे क्या कि रक्तदान शिविर लगवाया था दिल्ली के थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए। सोमवार को हरियाणा इरिगेशन क्लरिकल एसोसिएशन के जिला सम्मेलन का आयोजन स्थानीय बड़ चौक पर स्थित सर्व कर्मचारी संघ कार्यालय में किया गया। इस बारे में राज्य कोषाध्यक्ष सुखदर्शन सरोहा ने बताया कि सम्मेलन में नई कार्यकारिणी का गठन करके वे सरकार से पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, कौशल विकास रोजगार निगम को बंद करने आदि की मांगों को लेकर सरकार के सामने भेजेंगे। हरियाणा इरिगेशन क्लरिकल एसोसिएशन के जिला स्तरीय त्रिवार्षिक सम्मेलन के मौके पर जिला प्रधान ने बताया कि उनकी मांगे पुरानी पेंशन बहाली, कौशल विकास रोजगार निगम को बंद किया जाए, नियमित भर्ती की जाए, इस तरह की मांग और मुद्दे हैं जिनको लेकर आज चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रदेश व केंद्र के कर्मचारी एकत्रित होंगे और सरकार के खिलाफ बिगुल बजाकर पार्लियामेंट में कुछ किया जाएगा। वे कर्मचारियों द्वारा एक बड़े आंदोलन की शुरुआत की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होगी। आज सिंचाई विभाग के प्रांगण में हरियाणा इरिगेशन क्लरिकल एसोसिएशन का जिला सम्मेलन है और इस सम्मेलन में 3 साल की जो कार्यक्रम रहा हमारा, उसकी विस्तार से चर्चा की गई है और आज नई कार्यकारिणी का हम गठन करने जा रहे हैं। और इस नई कार्यकारिणी गठन के माध्यम से सर्व कर्मचारी संघ ने जो आंदोलन दिए हैं कर्मचारियों के मांग और मुद्दों को लेकर, उस पर भी हमने विस्तार से चर्चा की है। और हमारे जो मुख्य आज के एजेंडे रहेंगे जो इस आंदोलन के लिए, सबसे मुख्य एजेंडा हमारे पुरानी पेंशन नीति बहाल की जाए। जो हरियाणा सरकार ने 2006 में जो पेंशन नीति बनाई थी नई, उसको रद्द करते हुए पुरानी पेंशन को लागू किया जाए। और हरियाणा के जो विभागों में, जो तमाम सरकारी विभागों में एक नया प्रोपगंडा सरकार ने रचा है हरियाणा रोजगार कौशल निगम के माध्यम से, जो सरकार कह रही है कि हम भर्ती करेंगे। हरियाणा रोजगार कौशल निगम कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया है हरियाणा के बेरोजगारों के लिए। इसमें कोई नियमित कोई भर्ती नहीं होगी और जो युवा भर्ती होंगे उनका पूर्ण रूप से शोषण होगा, क्योंकि एमएससी बीएड जो कर्मचारी लगेंगे हरियाणा रोजगार कौशल निगम में, अच्छे पढ़े लिखे एमटेक बीटेक, उनको सरकार कम पैसे में काम करवाएगी। लेकिन हम कह रहे हैं कि हरियाणा का जो स्ट्रक्चर है, युवाओं का जो ढांचा है, उसको देखते हुए जो सरकार ने मैनिफेस्टो में जो बात की थी कि हम सरकारी विभागों में नियमित भर्ती करेंगे, सरकारी विभागों को बेचेंगे नहीं, पुरानी पेंशन नीति बहाल करेंगे, तमाम कर्मचारियों को पदोन्नति देंगे। अनिरुद्ध, हरियाणा क्लरिकल एसोसिएशन से कोषाध्यक्ष, आज भिवानी क्लरिकल एसोसिएशन के चुनाव में आया हुआ हूँ। आज हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल करवाने के लिए अब पूरे नए सिरे से नीति लागू हो चुकी है। पूरा होशो हवास से सभी कार्य कर रहे हैं। इसमें हम इसका रिजल्ट हम देख चुके हैं। अभी हिमाचल प्रदेश में अगर सरकार अब भी नहीं उठती तो केवल हिमाचल प्रदेश नहीं, पूरे देश में भी बिगुल बच चुका है। कोटिया हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन 41 का आईबी बोन का प्रधान, आज हमारे सिंचाई विभाग क्लरिकल एसोसिएशन का त्रिवार्षिक सम्मेलन किया गया है, जो हमारा सर्वसम्मति से संपन्न हुआ है। हम इस सम्मेलन की क्लरिकल एसोसिएशन को बस बधाई देते हैं। साथियों, दिन प्रतिदिन सरकार जन विरोधी फैसले लेती जा रही है, जिसमें से मुख्य तौर पर कर्मचारियों के लिए देखा जाए तो पुरानी पेंशन का है। कर्मचारियों ने अपनी ताकत का अनुमान सरकार को हिमाचल में दिखाया है, यही आने वाले टाइम में पूरे भारत में होगा। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।